हेलो मेरे किचन के महारथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक खट्टे मीठी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि है कीवी जैम। कीवी जैसे कि आजकल आप बाजार में देखते ही होंगे, चीकू जैसा दिखने वाला ये फल जो कि चाइना से आया है, वो आजकल हमें बहुत मार्केट में देखने को मिल रहा है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं एक्टिनिडिया। तो ये फ्रूट अंदर से हरे रंग का होता है और ऊपर से देखने में चीकू की तरह थोड़ा सा चुभने वाली स्किन की तरह फ्रूट होता है। ये फ्रूट बहुत कम कैलोरीज में आता है, 60 कैलोरी होती है टोटल इस फ्रूट में, जो वेट लॉस जर्नी में भी आपकी मदद करता है। इस फ्रूट को हम रेगुलर तो खाएं तो अच्छा है, बट ये फ्रूट जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फ्रूट थोड़ा खट्टा होता है, तो गले में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कभी हम जैम के फॉर्म में इसे खाएं, या कभी हम इसे कैंडी के फॉर्म में खाएं, या हम इसे ज्यादातर हम खाते हैं इसे फ्रूट के रूप में ही। जैसे कि आज हम इसको बनाने जा रहे हैं अपनी एक नई रेसिपी में, जैम। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीवी जैम की रेसिपी, जो कि बाजार में आप ढूंढने जाएंगे, अमेज़न पे ढूंढे या किसी भी आसपास की किसी भी मार्केट में ढूंढे, ये आपको इजीली अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो हमें इससे अच्छा है कि हम प्रिजर्वेटिव से फ्री चीज हम घर पे अपनी आंखों के सामने बना के खाएं, वो चीज हमें ज्यादा फायदा भी करेगी। तो बिना देरी किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आपने देख रहे होंगे कि ये जो फ्रूट है इस तरीके से हमने इसे पील कर लिया है और अंदर से काट के आप देखेंगे तो ये फ्रूट देखने में कुछ इस तरह का लगता है। अब ये जो एक साइड है जब हमने इसका बॉटम काटा है, ये एक साइड से थोड़ा सा हार्ड होता है। अब चाहे आप पीलर से इसे पील कर लें, नॉर्मल चाकू से इसे काट लें, और इसके सफेद भाग को इसको जैम में यूज ना करें, इसको आपको फेंक देना है क्योंकि ये जैम का टेस्ट खराब कर देगा और ये थोड़ा हार्ड भी होता है। तो जहां तक हो सके इसके ये बीच के सफेद भाग को आप जैम में यूज ना करें। तो इससे आपके क्या होगा, अगर आप इसको रिमूव करके जैम में यूज करेंगे तो आपके जैम की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब हम इसी प्रकार सारी कीवी को इस तरीके से छील लेंगे और इजी रहे मैश करने में, तो इसको मैंने थोड़े थोड़े पीसेस में काट लिया है। आप चाहें तो इस तरीके से या तो इससे कीवी को पील कर लें और उसके बाद इसको इस तरीके से मैश करें। मैंने यहाँ पर हैंड ब्लेंडर जो होता है, जिसे हैंडी भी बोलते हैं, उससे भी मैंने इसे यूज करके आपको दिखाया है कि आप इस तरीके से भी इसको मैश कर सकते हैं। मिक्सी में मत कीजिएगा, क्योंकि मिक्सी में अगर आप करेंगे तो ये जो इसके ब्लैक बीज हैं वो इसके जो थोड़ा सा कलर है उसको बहुत बेकार सा कर देंगे। तो आपको हैंड ब्लेंडर से आप यूज करें या तो मैशर का। अगर आपकी कीवी बहुत सॉफ्ट है तो जो हैंड मैशर होता है उसी से आप इसको मैश कर लें। कभी कभी थोड़ी सख्त होती है कीवी, तो उसको आपको हैंडी से ही करना सही रहेगा। अब हम जैम बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, चाशनी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर 1.5 कप चीनी ली है और 1.5 कप ही हमने पानी लिया है। इसको पहले आपने लगातार हिलाते हुए चलाते हुए आपको इसको मिक्स करना है पानी के साथ, और उसके बाद आपको 2 तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करनी है। हम चाहते तो हम दोनों को इकट्ठे भी कर सकते थे, बट काम थोड़ा आसान हो जाएगा। और आप जैसे देख सकते हैं ये कैसे धीरे धीरे से अब गिरने लगी है, थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब जैसे आप देख सकते होंगे तार आ गई है। इस जब आपका एक तार आ जाए चाशनी में, तभी आपने इसमें डालना है नींबू का रस। यहाँ पर 2 चम्मच आपने नींबू के रस के इसमें डाल देने हैं, ताकि जो इसमें क्रिस्टल बनने का जो प्रोसेस है वो वहीं पे स्टॉप हो जाए। अब यहाँ पर हमारी 2 तार की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है, और जो हमने अपनी कीवी मैश करके रखी हुई थी वो हमने अब इसमें डाल देनी है, ताकि ये चाशनी के साथ थोड़ा सा खट्टा मीठा जैम बनकर तैयार हो जाए। अब हमें बिल्कुल सब्र से, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से अब हमें इसे कुक करना है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि आप जैम बना रहे हैं, किसी फ्रूट को आपने प्रिजर्व करके रखना है, तो इसको हमें अच्छे से पका लेना है, नहीं तो ये खराब भी हो जाएगा। अब इसमें ये जो वाइट सा झाग है इसको हमें यूज नहीं करना, इसे आपको बीच बीच में से निकाल कर फेंकते रहना है, नहीं तो ये जैम के टेस्ट को खराब करेगा। अब हमें इसे ढककर लगभग 20 मिनट तक इसे पकाना है। अब बीच बीच में आप देखते रहें कि ये कीवी कहीं नीचे बर्तन से लगे ना, लगातार इसे चलाते रहें और ये जो वाइट झाग है इसको फेंकते रहें। इसको कभी भी आपको जैम में यूज नहीं करना। जैसे हम दाल में करते हैं ना, ग्लूटेन आ जाता है, इसको हमें बिल्कुल यूज नहीं करना।
अब जितना आप इसे पकाएंगे आप देखेंगे कि कीवी अपना जो रंग है वो अलग बदलती जा रही है। अब हमें इसी टाइम पर देखना है। देखिए अब ये कुक हो चुकी है 80% तक। 80% कुक होने के बाद हमें 1/4 कप इसमें डालना है ग्लूकोज सिरप। ग्लूकोज सिरप क्या होता है, जैसे कॉर्नफ्लावर होता है ना, वैसे ही मार्केट में आजकल आता है ग्लूकोज सिरप, जो जैम में शाइन देता है। इससे क्या होता है, फर्क कोई ज्यादा नहीं पड़ता है, सिर्फ देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। ये कॉर्नफ्लावर सिरप का ही थोड़ा और गाढ़ा रूप है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट देखने में थोड़ा जैम अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्ट इसका बढ़ जाता है। यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको फूड कलर यूज करना है। यहाँ मैंने लगभग 1 बूंद के करीब मैंने हरा रंग यूज किया है। आप चाहें तो ये टोटली ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, बट प्रेजेंटेशन में बहुत प्यारा लगता है। और अच्छे ब्रांड का ही फूड कलर यूज करें। नॉर्मल ये जो ड्राई पाउडर फॉर्म में आते हैं फूड कलर, उसका यूज बिल्कुल भी ना करें। आजकल जेल कलर भी इजीली अवेलेबल है हर जगह। अब जैसे आपने देखा होगा, देख रहे होंगे, अब ये कितना प्यारा हमारा कीवी जैम बनकर तैयार हो चुका है। अब इस पे ना तो कोई वाइट झाग नजर आ रहा है, ना हमें ये बिल्कुल रनी फॉर्म में दिख रहा है। ये एकदम गाढ़ा जैम बनकर तैयार हो चुका है। अब जैसे ही आप दोस्तों इसको फ्रिज में भी रखेंगे ना, तो ये थोड़ा सा अपना जो शेल्फ जो लाइफ है वो काफी आगे बढ़ाता है, और साथ ही ये अपनी एक शेप ले लेता है। किसी भी आप बर्तन में डालेंगे, जैसे बाजार में जैसे जैम मिलता है उसी तरीके का ये आपको ठंडा होने के बाद जैम लगेगा। और हेल्दी तो है ही, आपने अपनी आंखों के सामने अपने घर में इसे बनाया है, बिना किसी मिलावट, बिना किसी केमिकल को इसमें डाले हुए। तो दोस्तों मैं आपको इसके और फायदे बताऊंगी, तो ये जैम आप आज बना के तैयार कर लेंगे। ये फायदे से भरपूर फ्रूट जिसमें फाइबर है और आपकी स्किन हेल्थ को भी ठीक रखता है, डाइजेशन में तो फायदा देता ही है, साथ ही साथ जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ये हाई बीपी को भी कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और लंग फंक्शन को भी ठीक करता है। प्रेग्नेंट लेडीज भी इस फ्रूट को खाएं तो फायदा करता है, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड नेचुरल मात्रा में पाया जाता है और विटामिन सी से भरपूर है ये फ्रूट कीवी। जैम की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।